नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो अपने सोशियोलॉजी की क्लास में जो कि पॉलिटिकल साइंस और जो कि सोशियोलॉजी का कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों जो कि कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप रखती हैं, एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करती हैं स्टडी में। वो चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे और बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने नोट्स पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने अपने नोट्स में चीजें बताई हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, तो मैंने एक इंट्रो सिंपल सा बनाया है और दोनों में जो कॉमन सब टॉपिक होता है दोनों सब्जेक्ट में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया है। जैसे ये आप डायग्राम है, चाहे आप बनाओ चाहे ना बनाओ कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं तो इनोवेटिव लगता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है आपका आंसर। जैसे मैंने इसमें बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी दोनों में की जाती है, पावर की, डेमोक्रेसी की, प्रेशर ग्रुप की, सोशल मूवमेंट की, ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस की, कास्ट, क्लास, जेंडर, सोशल चेंजेस, स्टेट, सोसाइटी। इन इन ये जो महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है ये दोनों सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे आपके सोशियोलॉजी का आप स्टडी करते हो तो भी ये चीजें सारी चीजें आप पढ़ते हो वहाँ पे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो वहाँ पे भी ये सारी डायमेंशन होती है, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से चीजें होती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इनोवेटिव वे में बताया, आप भी चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बता दिया कि दोनों में क्या क्या रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पे मैंने गुन्नार मिडल जी का मेंशन किया है, वेबर की स्टडी का मेंशन किया है, पेरेटो एंड मोस्का की एलिट क्लास का मेंशन किया है, रजनी कोठारी का जो कास्ट सिस्टम वाला स्टडी था उसको मेंशन किया है, जेंडर का डायमेंशन मैंने लेकर आया है, यहाँ पे क्लास का डायमेंशन लेके आया है मैंने। और यहाँ पे डिपेंडिंग थ्योरी है एक इमैनुअल वालरस्टीन की और एजी फ्रैंक की, उसको भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से जो कि रिलेशनशिप मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में बताया है। साथ में यहाँ पे कुछ और एम एन श्रीनिवास की है, ये एक्स्ट्रा डोमिनेंट कॉस्ट वाला मैंने हालांकि आपके पीपीटी में मेंशन नहीं किया बट नोट्स में है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए, फिर भी आप चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हो पॉज करके। पंचायती राज का भी एक मेंशन मैंने कर दिया है। अब दोनों जो डिफरेंसेस है ये मैंने थोड़ा सिंपल रखा है, आप चाहे तो आपके पास अगर अच्छे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस के तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ये कंक्लूजन में मैंने एफ एच ग्रीटिंग्स जी का जो एक कोट है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को लेके, उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। और लास्ट में चाहे तो आप इस तरह से रिलेशन दिखाने के लिए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में आप इस तरह के जो कि डायग्राम थोड़ा सा बना सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो ये मेरा नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये देख लो पीपीटी इंट्रो है और ये सब रिलेशनशिप वही जो सारी चीजें मैंने नोट्स पे लिखी थी वो पीपीटी में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और ये डिफरेंसेस है और ये कंक्लूजन है। तो इस तरह से आज का हमारा जो कि पूरा क्लास रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का क्लास होगा, 10 से 12 मिनट का। चलिए शुरू करते हैं, इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो सिंपल रखा है मैंने। जैसे देखो यहाँ पे इंट्रो में बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन होल सोशल लाइफ। ठीक है, जो सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन का होल सोशल लाइफ की स्टडी करता है। अगर अदर हैंड पे देखोगे तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसका जो कंसर्न होता है वो मेनली जो होता है, आप ओनली जगह पे यहाँ पे मेनली लिखना, मेनली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमंस होता है। तो सिंपल सा एक बेसिक सा मैंने इंट्रो बताया कि जो सोशियोलॉजी का आपका कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो स्टडी होती है वो ह्यूमन के सोशल सोशल लाइफ से जोड़कर जो कि स्टडी करता है। जबकि वही अदर हैंड में पॉलिटिकल साइंस देखोगे तो ह्यूमन की पॉलिटिकल लाइफ का स्टडी करता है। बस ये सिंपल सा इंट्रो है। अब आ जाओ मेन जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे कि रिलेशनशिप दोनों सब्जेक्ट में कैसे है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे देखो एक गुरनार मिडल जी का है, एक आपका बहुत ही फेमस है एशियन ड्रामा की स्टडी इनकी बुक है। इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से जो कि स्टेट, खासकर इंडिया के कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि स्टेट एक अहम भूमिका निभाता है सोशल चेंज में। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर आप देखोगे तो इंडिया की जो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, इसने देखो इंडिया के जो सोसाइटी है उसमें काफी हद तक जो कि सोशल चेंज लेकर आया। मिडिल क्लास का जो कि काफी तेजी से मिडिल क्लास का इमर्जिंग हुआ और मिडिल क्लास ही जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर वाला का भूमिका भी मिडिल क्लास ने निभाया है। और मिडिल क्लास ने ही अर्बनाइजेशन को और प्रोग्रेस किया है, इंडस्ट्रियल को और प्रोग्रेस किया है। तो काफी ज्यादा हमारे सोसाइटी में चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो इस पे आप जो कि देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका स्टेट है, एक देखो पॉलिटी का टॉपिक है और जो सोशल चेंज है ये जो कि आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है। तो देख लो स्टेट किस तरह से सोशल चेंज को अफेक्ट करता है, ये जो कि गुन्ना मिडल जी बताते हैं। तो इस तरह से जो कि हम दोनों में सब रिलेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैक्स वेबर का आइडियल टाइप का जो इनका स्टडी होता है उसमें एक आइडियल टाइप है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है,
तो मैक्स वेबर बताते हैं ब्यूरोक्रेसी की इम्पोर्टेंस में कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट में या फिर सोसाइटी में पूंजीवाद की बढ़ोतरी में जो कि ब्यूरोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ब्यूरोक्रेसी देखो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, जबकि कैपिटलिज्म इन सोसाइटी ये देखो आपका सोशियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह थर्ड पॉइंट मैंने बताया परेटो एंड मोस्का को। परेटो एंड मोस्का की स्टडी है एलिट क्लास। ठीक है, इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से एलिट क्लास जो कि पावर को इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी में। एलिट क्लास वो लोग हैं जो काफी अहम बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, और ये लेकिन इनका पॉलिटिकल मतलब ये इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते हैं, ये लेकिन इलेक्शन को हैम्पर करते हैं, उसको जो कि काफी बार मॉडिफाई भी करने की कोशिश करते हैं, अपने रुख चढ़ाते हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, सेना में स्थित बड़े बड़े जनरल जनरल के रैंक के लोग हो गए, बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे लोग हैं जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये देखो एलिट क्लास भी आपका जो कि पॉलिटिकल पार्ट है, एलिट क्लास जो कि आपका सोसाइटी का पार्ट है, और पावर इन सोसाइटी जो कि ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। देख रहे हो कैसे आपस में जो कि कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये परेटो एंड मुस्का की स्टडी है। फोर्थ में मैंने कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को भी मेंशन किया है, रजनी कोठारी जी को। कोठारी जी का बहुत ही फेमस एक स्टडी है कास्ट सिस्टम पे। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो जो कि हमारे सोशल कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, या फिर हमारा कास्ट सिस्टम जो है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। देखो आज आज भी देखो हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है कि कास्ट सिस्टम पे काफी ज्यादा होती है, रिजर्वेशन पे काफी ज्यादा होती है। तो ये जो कि जो कास्ट सिस्टम एक सोसाइटी का पार्ट है, और इससे देखो पॉलिटिकल पावर में काफी जो कि चेंजेस आते हैं, उसको काफी जो कि हैम्परिंग करती है या फिर काफी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखा रहा है रिलेशन पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना जेंडर डायमेंशन, कि जेंडर किस तरह से पॉलिटिकल जो सोशल एस्पेक्ट है ये किस तरह से पॉलिटिकल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखोगे बोला जाए कि आल्सो इम्पैक्ट द, ये भी जो कि पावर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। कैसे, क्योंकि देखोगे प्रेजेंस ऑफ पैट्रियार्की इन सोसाइटी। जेंडर गैप रिपोर्ट भी हमारी बताती है कि पैट्रियार्की हर लगभग देखोगे हर देश में, चाहे यूरोप का देश हो, चाहे इंडियन एशियन देश हो, चाहे अरब देश हो, कहीं का भी कोई भी कंट्री हो, ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड में अफ्रीकन देश हो कोई भी, वहां पे देखोगे पैट्रियार्की हर जगह है। अब पैट्रियार्की की वजह से क्या होता है कि जो वुमेन होती है, जो आपकी फीमेल होती है, उनको देखो पावर में नहीं आने दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। ग्लास सीलिंग वाली एक कॉन्सेप्ट आप याद करो, तो उनको रोक दिया जाता है। उनके हाथ में ज्यादा न पावर दी जाती है, न ज्यादा मनी पावर, न ज्यादा किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर, किसी भी तरह की पावर नहीं दी जाती है। इवन आप देखो घर के ही फैमिली में भी उनको थोड़ा सा कम पावर दी जाती है एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में तो खासकर खासकर रूरल सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जेंडर गैप रिपोर्ट भी यही बताती है। नेक्स्ट है क्लास। क्लास किस तरह से पावर को अफेक्ट करता है, देखो यहाँ पे बताया जाए कि मेनी क्लास बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस द पोलरिस्टिक डेमोक्रेसी। अब देखो बहुत सारे क्लास हैं जो कि प्रेशर ग्रुप संगठित होकर प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, और वो देखो जो डेमोक्रेसी में जो पोलरिस्टिक की डेमोक्रेसी होती है, वहां पे देखो गवर्नेंस को, सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने पक्ष में पॉलिसी करने की प्रयास करते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे क्लास जो एक वर्ग है जो कि आपका सोशियोलॉजी का वर्ग है, और लेकिन ये जो देखो प्रेशर ग्रुप के रूप में पॉलिटिकल साइंस के रूप में जो कि कर रहा है। तो ये एक जैसे कैसे दोनों में रिलेशन है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। और लास्ट है, अब यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया डिपेंडिंग थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपके आते हैं इमैनुअल वालरस्टीन, ध्यान से स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इमैनुअल वालरस्टीन और एजी फ्रैंक। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है, खासकर जो ऐसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रिच कंट्रीज होते हैं, वो देखो एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो मैंने ओवरऑल बता दिया कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज ऑन ग्लोबल साउथ कंट्रीज। देखोगे ग्लोबल नॉर्थ कंट्री जो रिच है, खासकर जैसे यूरोप की कंट्री, यूएसए वगैरह, इवन आप रशिया देख लो, ये सब क्या है नॉर्थ में। तो ये देखोगे इनका इन्फ्लुएंस हमेशा साउथ के जो ग्लोब में देखो जो साउथ के कंट्री जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया, एशिया के इंडिया वगैरह हो गया, एशियन कंट्री हो गया, इन पे इनका काफी दबदबा रहता है, काफी इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ की पॉलिटिक्स को ये काफी ज्यादा हैम्पर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं।
तो ये भी देखो डिपेंडिंग थ्योरी है इमैनुअल वालरस्टीन और एजी फ्रैंक की। तो ये भी आप कोट करना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर देखेगा। और भी है एम एन श्रीनिवास की, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट वाली एक थ्योरी थी कि किस तरह से डोमिनेंट कास्ट जो कि सोसाइटी में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी है। आप मैंने नोट्स में लिखा है, आप पॉज करके देख लेना। कोई ऐसे 7-8 पॉइंट है, तो आप मेनली 6-7 लिख दोगे बहुत है। ठीक है, आते हैं अब डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस पे देखो यहाँ मैंने सिंपल लिखा, ज्यादा कुछ मुझे विशेष मिला नहीं, तो सिंपल ही मैंने लिख के आगे बढ़ गया। आपको कुछ विशेष कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा तो बताना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी वेयर पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, वो जैसा इंट्रो था वैसा ही कुछ मिलता जुलता है। सेकंड मैंने बताया कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वाइडर, जैसे इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर सभी एस्पेक्ट आते हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस का देखोगे जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम है सोशियोलॉजी के अपेक्षा में देखोगे तो। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंसेस हमने देख लिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मैंने अच्छा लिखा है थोड़ा सा, मुझे लगता है आपके पास अगर इससे अच्छा भी कंक्लूजन होगा तो जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे भी हेल्प होगी। देखो एफ एच गिडिंग्स जी का मैंने यहाँ पे कोट किया है, काफी अच्छी बात इन्होंने बोली है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को लेके। इनका कहना है कि टू टीच द थ्योरी ऑफ द स्टेट विदाउट नोइंग द सोसाइटी इज लाइक द टीच समवन अबाउट एस्ट्रोनॉमी विदाउट नोइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एफ एच गिटिंग जी बोलते हैं कि किसी को अगर आपको स्टेट के बारे में पढ़ाना है और उसको जो कि उसमें जो कि आपने उसको सोसाइटी के बारे में नहीं बताया है, बिना सोसाइटी के बारे में बताया अगर आप किसी को स्टेट के बारे में बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि आप जैसे कि किसी को बिना न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की जानकारी के बिना एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हो, कुछ इस तरह का होगा। मतलब ये एक बता रहे कितना ज्यादा जो कि संबंध है आपका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में, दोनों आपस में गुथे हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तब इस तरह से जो कि ये इसका कंक्लूजन होता है। ये तो यहीं पे ये क्लास खत्म होता है।